पानी में अपना चेहरा देखकर सोचता है कि काश उसका एक ही सिर होता। चालाक लकड़बग्घे हीनस झाड़ियों के पीछे से ये सब देख रहे होते हैं और राजा की इस कमजोरी का फायदा उठाने की योजना बनाते हैं। सुंदरवन का शानदार नजारा, घने पेड़, बहती नदियां और पहाड़ों के बीच बनी राजा की गुफा। गुफा के बाहर जंगल के सभी जानवर इकट्ठा हैं। तभी गुफा से बूढ़े मंत्री भालू दादा बाहर आते हैं और उनके पीछे एक अजीब लेकिन बेहद खूबसूरत शेर का बच्चा बाहर आता है। इस शेर के एक नहीं बल्कि 3 सिर हैं। सुंदरवन के इतिहास में आज का दिन सबसे अनोखा था। पुराने राजा के घर एक ऐसे राजकुमार का जन्म हुआ था जिसके 3 सिर थे। साफ दिल के जानवर इसे भगवान का चमत्कार मान रहे थे, लेकिन कुछ चालाक जानवर इसे एक मुसीबत समझ रहे थे। अरे बाप रे, एक शेर के 3-3 सिर। यह राजा बनेगा या हम सबको 3 गुना ज्यादा खाएगा? भागो भाई। शांत हो जाओ सब। यह कोई मुसीबत नहीं, विधाता का अनोखा न्याय है। इस राजकुमार का नाम त्रिदेव सिंह है। इसके 3 सिर, इसके 3 अलग अलग गुण हैं। जैसे जैसे त्रिदेव सिंह बड़ा हुआ, उसके तीनों सिरों की खासियत पूरी दुनिया के सामने आने लगी। बायां सिर बेहद दयालु और भावुक था, जो दूसरों का दर्द देखकर रो पड़ता था। दायां सिर बहुत बुद्धिमान और चतुर था, जो हर समस्या का हल सेकंडों में निकाल लेता था। और बीच वाला मुख्य सिर शक्तिशाली, साहसी और न्यायप्रिय था। त्रिदेव सिंह अब एक बड़ा और शक्तिशाली शेर बन चुका है। वह जंगल के सिंहासन पर बैठा है। उसके सामने लोमड़ी और भेड़िए का एक मुकदमा चल रहा। त्रिदेव सिंह को राजा तो बना दिया गया, लेकिन 3 सिर होने की वजह से न्याय करने में एक बड़ी अड़चन आने लगी। जब भी कोई फैसला करना होता, तीनों सिर आपस में ही बहस करने लगते थे। महाराज, इस भेड़िए ने मेरी गुफा से सारा खाना चुरा लिया है। इसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बायां सिर दयालु, अरे नहीं नहीं, भेड़िए के छोटे छोटे बच्चे भूखे थे, इसलिए उसने ऐसा किया। हमें इसे माफ कर देना चाहिए और थोड़ा और खाना देना चाहिए। दायां सिर बुद्धिमान, रुकिए, लोमड़ी झूठ बोल रही है। भेड़िए के पैरों में मिट्टी नहीं है, जबकि लोमड़ी की गुफा के बाहर की जमीन गीली थी। यह चोरी लोमड़ी ने खुद की है ताकि भेड़िए को फंसा सके। बीच का मुख्य सिर परेशान होकर दहाड़ते हुए, तुम दोनों चुप रहो। तुम दोनों की बहस से मेरा सिर फटा जा रहा है। आज का फैसला कल सुनाया जाएगा। शेर उदास होकर नदी के किनारे जाता है। पानी में अपना चेहरा देखकर सोचता है कि काश उसका एक ही सिर होता। चालाक लकड़बग्घे हीनस झाड़ियों के पीछे से ये सब देख रहे होते हैं और राजा की इस कमजोरी का फायदा उठाने की योजना बनाते हैं। अचानक आसमान में काले बादल छा जाते हैं। पड़ोसी काले पहाड़ के खूंखार भेड़ियों और लकड़बग्घों की एक विशाल सेना सुंदरवन पर हमला कर देती है। उनके पास नुकीले हथियार और जाल हैं। सुंदरवन के जानवर चिल्लाते हुए इधर उधर भाग रहे हैं। पड़ोसी राज्य के क्रूर जानवरों ने हमला कर दिया। उनके सैनिक बहुत ज्यादा थे। राजा त्रिदेव सिंह अपनी प्रजा को बचाने के लिए मैदान में उतरे लेकिन दुश्मन बहुत चालाक थे। युद्ध का मैदान त्रिदेव सिंह दुश्मनों को खदेड़ रहे हैं, लेकिन तभी दुश्मन सेना का कमांडर एक बड़ा सा जादुई जाल राजा के ऊपर फेंक देता है। राजा जाल में फंस जाते हैं। दुश्मन कमांडर हंसते हुए हा हा हा, 3 सिर वाले राजा, अब तुम क्या करोगे? तुम्हारे तीनों सिर अलग अलग दिशा में सोचेंगे और तुम कभी इस जाल से बाहर नहीं निकल पाओगे। बायां सिर डरते हुए, हमें आत्मसमर्पण सरेंडर कर देना चाहिए ताकि हमारे जानवरों की जान बच सके। दायां सिर सोचते हुए, बिल्कुल नहीं, हार मानना हल नहीं है। कमांडर के ठीक पीछे सूखी लकड़ियों का ढेर है। अगर हम अपनी ताकत से उस चट्टान को धक्का दें
तो वो लकड़ियां दुश्मनों पर गिर जाएंगी। बीच का सिर दहाड़ते हुए, तुम दोनों ने अपनी अपनी बात कह दी। अब समय आ गया है एक होने का। दया अपनी जगह है, बुद्धि अपनी जगह, लेकिन इस वक्त सिर्फ वीरता काम आएगी। शेर के तीनों सिर अब एक साथ एक ही दिशा में देखते हैं। दाएं सिर की योजना के अनुसार बीच वाला मुख्य सिर पूरी ताकत से दहाड़ता है और अपने पंजों से चट्टान को धक्का देता है। चट्टान गिरती है और दुश्मन सेना तितर-बितर हो जाती है। बाएं सिर की दया के कारण राजा दुश्मनों को जान से नहीं मारते, बल्कि उन्हें बंदी बना लेते हैं। उस दिन त्रिदेव सिंह के तीनों सिरों ने समझ लिया कि जब तक वे अलग-अलग सोचेंगे, कमजोर रहेंगे, लेकिन जब दया, बुद्धि और बल एक साथ मिल जाते हैं, तो दुनिया की कोई भी ताकत उन्हें हरा नहीं सकती। सुंदरवन में फिर से शांति छा गई है। राजा त्रिदेव सिंह दरबार में बैठे हैं। सभी जानवर उनके सामने सिर झुकाए खड़े हैं, जिनमें चीकू बंदर भी शामिल है, जो कभी मजाक उड़ाता था। चीकू बंदर हाथ जोड़कर, महाराज मुझे माफ कर दीजिए। आपके 3 सिर हमारे लिए अभिशाप नहीं, बल्कि इस जंगल की सबसे बड़ी ढाल हैं। राजा त्रिदेव सिंह तीनों सिर एक साथ मुस्कुराते हुए, मेरे प्यारे जंगलवासियों, याद रखो, ताकत सिर्फ शरीर में नहीं होती। जब हमारी सोच, बुद्धि, हमारा दिल, दया और हमारा कर्म, बल एक साथ मिलकर काम करते हैं, तभी हम हर मुसीबत पर जीत पा सकते हैं। इस कहानी से सीख, मॉरल ऑफ द स्टोरी, बुद्धि, दया और बल की एकता ही सच्ची शक्ति है। जब हम अपने अंदर के अलग अलग विचारों को लड़वाने के बजाय उन्हें सही समय पर एक साथ इस्तेमाल करना सीख जाते हैं, तो हम किसी भी बड़ी चुनौती को पार कर सकते हैं। यह कहानी बच्चों को टीम वर्क और मानसिक संतुलन का महत्व सिखाती है।